भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत लाइव धर्मसार का कथन की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, है शंकर, अब मैं सभी पापों का विनाश करने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अति से सूक्ष्म धर्मसार को संक्षेप में कहता हूँ, आप सुने। शोक शास्त्री ज्ञान, धर्म, बल, धैर्य, सुख और उत्साह इन सब का हरण कर लेता है। अर्थात शोक के प्रभाव से सभी सात्विक वृत्तियां विनष्ट हो जाती है। इसलिए सर्व तो भाव से शोक का परित्याग करना चाहिए। कर्मी दारा स्त्री है, कर्मी लोग है, कर्म ही संबंधी है और कर्म ही बांधव है। अर्थात स्त्री लोग, संबंधी तथा बांधव आदि कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। कर्म ही सुख दुख का मूल कारण है। अतः उत्तम कर्म करने के लिए सदा सावधान रहना चाहिए। दान ही परम धर्म है। दान से ही पुरुष को सभी अभीष्ट प्राप्त होते हैं। दान ही पुरुष को सर्व राज्य प्रदान करता है। इसलिए मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। दान में परो धर्मो दानात् सर्वम व्यापते दानात् सर्वग्र राज्यम च दधा धनम ततो नर। विधि पूर्वक प्रशस्त दक्षिणा के साथ दान तथा भयभीत प्राणी की प्राण रक्षा तथा ये दोनों समान है। यथा विधि तपस्या तथा ब्रह्मचर्य विविध यज्ञ एवं स्नान में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य भयभीत प्राणियों के प्राणों की रक्षा से प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का नाश करते हैं वे नरक में जाते हैं। जो होम जप स्नान देवता वर्चन आदि सत्कार्य में तत्पर रहकर सत्य क्षमा दया तथा सद्गुणों से संपन्न रहते हैं, वे सर्वगामी होते हैं। कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता और न किसी का सुख दुख हरण कर सकता है। सभी अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही सुख दुख का भोग करते हैं। न दाता सुखद कहानम न च हरता स्थित कशन बूझते स्वकृत्यान्वे दुखानी च सुखानी च। जो धर्म रक्षा के लिए जीवन दान करता है वे सभी विषम परिस्थितियों कठिनाइयों को पार कर जाता है। जिनका चित्त सदा संतुष्ट रहता है वे फल मूल शाक आदि के द्वारा जीवन धारण करके भी सुख की अनुभूति करते हैं। धर्मार्थ जीवितम यश्याम दुर्गाणे तितरंती ते संतुष्ट को न सकनोति फल मूलेश्वर वर्ती तुम्हें। सुख की लालसा में सभी मनुष्य संकट की स्थिति में पड़ते हैं। ये लोभ का परिणाम है जो अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य चित्त में लोभ अवस्थित होने से ही क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ के कारण ही मनुष्य हिंसा आदि गर्वित कार्य में प्रवृत्त होता है। मोह माया अभिमान मात्सर्य राग द्वेष असत्य भाषण एवं मिथ्याचरण ये सभी लोभ से उत्पन्न होते हैं। लोभ से ही मनुष्य मोह और मद से उत्पन्न हो जाता है। इसलिए लोभ का परित्याग करना चाहिए। जो शांत व्यक्ति लोभ का परित्याग करता है वे सभी प्रकार के पापों से रहित होकर परम लोक को प्राप्त करता है। हे महादेव, देवता मुनि नाग गंधर्व गुहकर्ण ये सभी धर्मों की पूजा करते हैं। धान्य एवं कामी व्यक्ति की अर्चना कोई भी नहीं करता। देवता मुनयो नागा गंधर्वा गुहा का हर धार्मिक पूजयंती है न धनाडेक न कामिनम। अनंत बल वीर्य प्रज्ञा एवं पुरुष के द्वारा किसी दुर्लभ वस्तु को यदि मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो इसके कारण किसी को ईर्ष्या व शोकाकुल या दुखी नहीं होना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। सभी इंद्रियों का निग्रह करना एवं सर्वत्र अनिद्य बुद्धि रखना ये प्राणियों के लिए परम श्रेष्ठकर है। मृत्यु सामने वर्तमान है ये समझकर जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता उसका जीवन बकरी के गले में स्थित स्तन के समान निरर्थक है। सर्व सत्य दयालुतम सर्वे निंद्रिय विनिग्रह सर्वे नित्य बुद्धितम श्रेय परम विदेहम स्मृतम पास्य त्रिवाग्रेत्यो मृत्यु यो धर्म नाचरे नर अजागल स्तने में इससे वे तस्य जन्मे निरतक गमम। ये वर्ष इस लोक में गोदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जो न्यायोपार्जित धन से प्राप्त गो का दान करते हैं वे अपने संपूर्ण कुल को तार देते हैं। हे वर्षध्वज, अन्य दान से श्रेष्ठ और कुछ भी दान नहीं है
क्योंकि संपूर्ण चराचर जगत अन्न के द्वारा नहीं प्रतिष्ठित है। कन्यादान, वर्षोत्सव, जप तथा तीर्थ सेवा, वेदान, देन, हाथी, घोड़ा, रथ आदि का दान, मणि, रत्न तथा पृथ्वी दान, ये सभी दान अन्नदान के 16वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। अन्न से ही प्राणियों को प्राण, बल, तेज, वीर्य, धरती, स्मृति ये सभी प्रतिष्ठित रहते हैं, जो कूप, वापी, तड़ाग एवं उपवन का निर्माण कर लोगों की संतुष्टि के लिए प्रदान करते हैं। वे अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर विष्णुलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। साधुओं का दर्शन करना अतिशय पुण्यदायक है। ये सभी प्रकार के तीर्थों से भी उत्तम है। तीर्थ तो समय आने पर फल प्रदान करता है, किंतु सज्जनों का संग उसी क्षण फल प्रदान कर देता है। साधु नाम दर्शनम पुण्येन तीर्थादिति विषयस्यते कालेने तीर्थे फलति सधम साधु समागम। सत्य, दम, तपस्या, सोच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, सम, दया एवं दान, इनको सनातन धर्म माना गया है। सत्यम, दम, तप, सोचम, संतोष से, क्षमार्जमवम, ज्ञानम, समो, दया, दान, मेष धर्म सनातनम। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण के धर्मसार की छोटी सी कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। कृपया इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों को जरूर शेयर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।